नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ग्रामीण सेवा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में मैं आप सभी से सभी दुकानदारों के लिए जो यूपीआई और एईपीएस के फ्रॉड हो रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा कि आप किस तरीके से उन फ्रॉड से अपने कस्टमर से बच सकते हैं। आप एक दुकानदार हैं, आपके पास कस्टमर आता है और आप ही के साथ फ्रॉड करके चला जाता है और आप लास्ट में जाके फंस जाते हैं। तो किस तरीके से आप उन फ्रॉड से बच सकते हैं वह जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक डिजिटल ग्रामीण सेवा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो नया नोटिफिकेशन आता है तो वह आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अभी हाल में ही कुछ कंप्लेंट्स आई हैं जो कि साइबर सेल में भी आई हैं, दिल्ली पुलिस में भी आई है, यूपी पुलिस में भी आई हैं और आप सभी न्यूज़ में देखते भी होंगे कि यूपीआई के थ्रू फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है। और एईपीएस के थ्रू दुकानदार ने पैसे निकाल लिए और कस्टमर को दिए नहीं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि कई बार ऐसा नहीं होता कि दुकानदार ही हमेशा गलत होता है। तो आप दुकानदार हैं, आप सही हैं, ये मैं मानता हूँ। डिजिटल ग्रामीण सेवा के जितने भी रिटेलर और जितने भी पार्टनर हैं वह सभी एक ईमानदार हैं, क्योंकि एक ईमानदार कंपनी के साथ वो काम कर रहे हैं। उन्हें अपने कस्टमर के साथ चोरी नहीं करनी, क्योंकि चोर आदमी ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाता है। जो ईमानदारी से काम करता है वो लाइफ टाइम मार्केट में रहेगा और लाइफ टाइम कमाएगा। तो आप लोगों को अगर लाइफ टाइम कमाना है तो चोरी नहीं। तो दोस्तों, चोरी किस तरीके से हो रही है, क्या हो रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कस्टमर आपके पास आता है, आके उसने बोला कि सर मेरे को 10,000 या 20,000 रुपये विड्रॉल करना है आधार के थ्रू। आपने क्या करा, 9 रुपये 10 रुपये या 20 रुपये के लालच में आपने विड्रॉल कर लिया और उसका कहीं भी आपने रिकॉर्ड नहीं रखा, अपने पास डायरी मेंटेन नहीं रख रखी है, कस्टमर से ना आपने साइन करवाया ना कुछ भी। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि आप अपनी डायरी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी रिटेलर के लिए ज़रूरी अपने लेन देन का रजिस्टर कैसे बनाएं। इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि आप अपना लेन देन जो करते हैं उसका रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है। यानी कि आपको ये कि एक एक्सेल सीट रखनी है आपको, या आप अपना एक डायरी बनाएंगे, उस पर आप नाम, डेट, ट्रांजैक्शन आईडी यानी रेफरेंस नंबर और कस्टमर का सिग्नेचर जरूर करवाएं और करवाने के बाद ही कस्टमर का विड्रॉल करें। अगर विड्रॉल जैसी हो जाता है आप कस्टमर से अपने रजिस्टर पे जरूर उनके साइन वगैरह ले लें। अन्यथा क्या होता है दोस्तों कि आपके पास कस्टमर आया, उसने आपसे 10,000 रुपये 20,000 रुपये विड्रॉल करवाए और 10 दिन बाद बैंक में जाके कंप्लेंट कर देता है कि जी मेरे पास से फ्रॉड हो गया, मुझे नहीं पता है मेरा पैसा कैसे निकल गया। अब दुकानदार ने पैसे निकाले और दुकानदार ने तो पैसे दे दिए, लेकिन उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। आपने ना कहीं मेंटेन किया है उसे, ना कस्टमर से साइन करवाया है, ना आपके पास कोई वीडियो है, कुछ भी नहीं है। यानी ये कि कस्टमर ने आपके ऊपर क्लेम किया और आप फंस गए और आपको पैसा कस्टमर को देना पड़ गया। तो आप इन सब चीज़ों से बचें, अपनी डायरी जरूर मेंटेन करें, रजिस्टर जरूर मेंटेन करें, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात ये दोस्तों कि जो भी कंपनियां यूपीआई के थ्रू पेमेंट लेती हैं, जैसे डिजिटल ग्रामीण सेवा में आपकी खुद का यूपीआई है जो कि आप अपनी दुकान पे क्यूआर कोड लगा सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे या किसी का भी क्यूआर कोड आप अपनी दुकान पे लगा के इस्तेमाल करते हैं, अदर किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि आपके पास कोई भी कस्टमर आता है और बोलता है कि जी मेरा 10,000 20,000 रुपये आप क्यूआर कोड के थ्रू ले लीजिए और मुझे कैश में दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले 1% या 2% रुपीज़ आपको 1% 2% आपको कमीशन दे दूंगा। तो आप 1% और 2% के लालच में एक तो आप उस फ्रॉड में शामिल हो जाएंगे, आपका नाम खराब होगा, साथ ही आपने जितना भी पैसा उससे लिया है यूपीआई के थ्रू वह सब आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। कैसे, मैं बता देता हूँ। एक कस्टमर आपके पास मान लीजिए सपोज आया, आपसे बोला कि सर आप ये आपका क्यूआर कोड है, मैं इस पर 20,000 रुपये की पेमेंट करवा देता हूँ, मेरा पर्सनल अकाउंट बंद हो चुका है तो मेरे को इस समय पैसे की बड़ी ज़रूरत है, कृपया प्लीज़ आप मेरे से ये यूपीआई पे पैसे ले लीजिए और मुझे कैश में दे दीजिए, आपको मैं इसके बदले जो आप बोलेंगे वो मैं दे दूंगा। आपने लालच में क्या करा, 100 रुपये 200 रुपये के लालच में आपने चलो ठीक है मैं निकाल लेता हूँ। अब उसने पैसा क्या करा, दूसरी जगह से कहीं से मंगवाया आपकी यूपीआई पे, और दूसरी जगह से मंगवाने के बाद आपकी यूपीआई पे उसने क्या करा कि उससे आपसे कैश ले लिया और जिस कस्टमर ने उस आपकी यूपीआई पे पेमेंट करी है वह कस्टमर
बिल्कुल एकदम मतलब उसे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पेमेंट कर रहा हूँ। बहुत सी ऐसी फ्रॉड, मान लीजिए किसी लॉटरी के नाम पे या किसी के नाम पे आपकी यूपीआई का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं। तो किसी भी कस्टमर पे ऐसे भरोसा करके अपनी यूपीआई पे पेमेंट ना करवाएं। 100, 50, 200 रुपये आप नॉर्मल, अपनी दुकान है आपकी डिजिटल ग्रामीण सेवा का, आपने यूपीआई लगवा रखा है, तो आप 100, 200, 500 का कुछ सामान लेता है, उसका उसने यूपीआई किया तो ठीक है। अगर कोई बड़ा अमाउंट आपसे कहता है कि नहीं मैं यूपीआई करके या आपको आपके अकाउंट में देके और मुझे कैश में दे दीजिए 1%, 2% लेके, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें दोस्तों, अन्यथा आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो आप सभी सतर्क रहिए, होशियार रहिए। आजकल दुकानदार ही नहीं, लोग भी फ्रॉड हो गए हैं। दुकानदार 1% और 99% लोग फ्रॉड हो गए हैं। आपकी दुकान पे आके आपके साथ ही फ्रॉड कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। आगे हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे कि डिजिटल इंडिया में क्या क्या फ्रॉड हो रहे हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।